हेलो एवरीवन। यू नो हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है। हम कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम चांद पर जाएंगे, मार्स पर घर बसाएंगे और पूरे विश्व को दिखाएंगे कि हम क्या हैं। ये सुनकर एज एन सिटीजन, एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, नो डाउट मुझे प्राउड फील होता है। लेकिन इसी सपने के बीच एक कॉमन इंडियन को, एक कॉमन सिटीजन को जब जमीन पर उतरकर रियलिटी चेक मिलता है, जमीन पर उतरकर जब वो चेक करता है, तो हकीकत जो है इससे कुछ अलग नजर आती है। मैं आपको आज का एक इंसिडेंट बताता हूँ एंड आई नो आप सभी इससे कनेक्ट कर पाओगे, आप सभी इससे रिलेट कर पाओगे। तो मुझे एटीएम से कैश निकाल के किसी को कैश देना था। मेरे पास उस टाइम पे कैश नहीं थे। अब मैं फर्स्ट एटीएम गया, वो खाली। मैं सोचा कोई बात नहीं, किसी और में जाके देखता हूँ। दूसरा गया, वो खाली। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, पूरे 10 एटीएम घूम गया, लेकिन उनमें से किसी में भी पैसे नहीं निकले। बस हर एटीएम में कैश ना होने का या ना निकलने का रीजन अलग अलग था। 11वें एटीएम में जाकर कैश मिला मुझे। अब देखो, इस छोटे से काम में मेरा 1 घंटा, लगभग सवा 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, जिसे अर्जेंटली अमाउंट चाहिए था, उसको भी इस चक्कर में वेट करना पड़ा। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने की बात करता है, वहां का एक नागरिक जमीन पर मात्र 5,000 रुपए निकालने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ रहा है और अपने पूरे दिन का सवा 1 घंटा लगा रहा है। अब मुझे ये बताओ, उस टाइम पर एटीएम से पैसा निकालना मेरे लिए जरूरी था या चांद पर घर? देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना ही मेरी किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी है, बट हाँ, ये जो लापरवाही देखने को मिलती है इन सब लोगों की, बस उससे थोड़ा चिंतित हूँ, उससे थोड़ा परेशान हूँ, उससे थोड़ा इरिटेटेड हूँ, उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बात यही खत्म नहीं होती है, वेदर यू नो दिस फैक्ट और नॉट। अभी रिसेंटली में चेक करना, एक ब्रेव पायलट एक्सपायर हुए हैं और उनकी गलती पता है क्या थी? कि वो गवर्नमेंट द्वारा अभी भी यूज में लाया लाया हुआ 1917 का, 1917 के टाइम का पुराना जर्जर हो चुका MiG-21 जैसे फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे। ऐसे में भी वो खुद को बचा सकते थे, बट नीचे एक रेजिडेंशियल एरिया होने के कारण उनको सेव करने के चक्कर में टाइम से एग्जिट नहीं ले पाए, जिससे हाइट से, ऊंची हाइट से चोट लगने के कारण उनकी जान चली गई। अब इसमें किसकी गलती माननी चाहिए, खुद बताओ? उस पायलट की, या फिर प्लेन की, या फिर अभी भी ऐसे प्लेन को यूज में ला रहे गवर्नमेंट की? दिस इज वेरी हेल्दी क्रिटिसिज्म which I am doing right now, and the government should must work on these factors. वो विमान जो दुनिया के बाकी सभी देशों में कब का बंद हो चुका है, हमारे पायलट उसे आज भी उड़ाते हैं, जान हथेली पर रखकर, गर्व से, मानो ऐसा सोचते हो कि जो मिला हो उसी से लड़के दिखाएंगे। और ये होता है स्पेशली इन मेल्स। आई हैव सीन दिस, कि जो चीज मिले उसी से जीत के दिखाता हूं। नाउ टेल मी वन थिंग यू ऑल, इज दिस द न्यू इंडिया वी वर टॉकिंग अबाउट, जिसकी कल्पना की जाती थी आजादी के टाइम? ऐसी बहुत सी स्टोरी है, कितनी सुनाऊं। महाराष्ट्र का ले लो, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमने देखा कि कैसे एक महिला अपनी जान को दांव पे लगाकर कुएं के नीचे जाती है पानी लेने के लिए, और बाकी लोग लाइन में लगे दिखते हैं। बहुत से लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, और हम किस पे लड़ते हैं? एक ही देश में अलग अलग बोली जा रही भाषाओं के ऊपर। नो हिंदी, नो कन्नड़ा, नो गुजराती, नो मराठी, नो दिस, नो दैट। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, एंड लास्ट में क्या कहना फिर? नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। देखो, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम सपनों के साथ साथ जमीन की हकीकत को, जमीन की सच्चाई को भी पहचाने और स्वीकारें। जब तक आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता, तब तक कोई भी $1 ट्रिलियन की बात खोखली लगेगी।
एंड यू नो, लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि विकास की असली पहचान सपनों में नहीं बल्कि उस नागरिक की मुस्कान में है जिसे अपने हक के लिए दौड़ना ना पड़े। थैंक यू।